अच्छी है ना ड्रेस? मुझे भी बहुत अच्छी। ऑसम। और ये पहनने में भी काफी कंफर्टेबल है। तो हाय, वेलकम माय ब्लॉग। मैं हूँ रवीना खान। और तो ये दो ड्रेसेस है वो मैं 2-3 दिन पहले लाई थी। और मैंने इसको यूज़ नहीं किया तो सोचा आज मैं थोड़ा ब्लॉग बना, क्योंकि मैं मुझे बाहर जाना था। और तो फिर मैं अच्छे से रेडी हो गई। रेडी होने के लिए तो पता है रेडी के बीच में करना पड़ता है। तो फर्स्ट मैंने शावर लिया। शावर के बाद फिर मैं कुछ नहीं करना, बेसिकली जो मैं रेगुलर बेस लेती हूँ। सबसे पहले सनस्क्रीन, उसमें मॉइस्चराइजर ऐड है। देन उसके बाद मैंने अपने बालों को ड्राई किया। बालों को ड्राई करके फिर सुखाया। और बहुत सारी मैंने वीडियो बनाए एडिटिंग करने के लिए। पता नहीं वो हुए नहीं हुए अच्छे से, आई डोंट नो। तो लेकिन वीडियोस मैंने काफ़ी अच्छे बनाने की कोशिश की थी, बट वो बनानी सही से 100% मैंने ट्राई किया था अपने साइड से। पर एनीवे, उसके बाद मैं मिरर में चेक कर रही थी कि ड्रेस तो सही लग रहा, बट सो कंफर्टेबल मैंने सोचा नहीं था कितना कंफर्टेबल होगा, क्योंकि भी गर्मी का टाइम है तो उसके लिए तो बेस्ट सही ड्रेस थी। बट मुझे बाहर जाना था तो अभी आप देखोगे कि मैं ड्रेस के ऊपर थोड़ा सा, देखिए भी धूप का टाइम है, टैनिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैं जैकेट इसके ऊपर ऐड कर ली थी। लेकिन नहीं, बेसिकली ऐसे भी जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सच में मुझे ये ड्रेस तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इसके साथ मैंने नॉर्मल मेकअप ट्राई किया था, लाइक सनस्क्रीन फर्स्ट। ये मैंने नेल्स बनाए खुद से। क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने मेकअप्स वगैरह के कोर्स किए हैं, तो नेल्स तो मुझे बहुत अच्छे से आ गया। तो मैंने खुद से नेल्स बनाए। तो उसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई है, बट अब बनाऊंगी तो उसकी वीडियो बनाऊंगी। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया। सनस्क्रीन करने के बाद फिर मैंने मॉइस्चराइजर लिया था, शायद बीच में कहीं दिखेगा क्योंकि वो वीडियो मैंने ऐड करना भूल गई। उसके बाद मैंने फाउंडेशन लिया था। फाउंडेशन को मैंने अच्छे से अप्लाई किया। फाउंडेशन ये बहुत सही है, बहुत सही है। इसके पीड्स ब्लैक में जितना लो उतना बेस्ट है। ओ ये रहा। ये सनस्क्रीन तो मैं हर दिन और जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं वॉश करती हूँ। ओ ये क्या हो गया? इतना सारा मेरे फेस पे निकल गया। ये सच में बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसको अच्छे से पूरे पहले सबसे पहले फेस पे अप्लाई किया। फिर उसके बाद पूरे बॉडी एंड हैंड वगैरह भी सारे में, ताकि ये वेस्ट ना हो। एक तो इतनी मुश्किल से आते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने वही फाउंडेशन लाइक लिपस्टिक ट्राई किया। ये बहुत टाइम से लाइक मैं इसके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस पर फीडबैक बना रखे हैं, तो लाइक इसके भी बहुत सही है। इसके हल्का सा मैंने फेस पर टचअप देने की कोशिश की, बट मैंने हल्की सी दी थी ताकि शो ना हो, विदिन का टाइम है। तो अगर आप थोड़ा सा भी डार्क लगा लेते हो तो वो शो होती है, ऐसा लगता है कि आपने मेकअप किया, बट ऑनेस्टली मैंने कोई मेकअप नहीं किया। मेकअप तो बहुत सारे होते हैं, बट ये सब सिर्फ टचअप है। उसके बाद लिपस्टिक ट्राई करने के बाद फिर मैंने बालों को अच्छे से कॉम्ब किया, क्योंकि मेरे बाल एक तो इतने छोटे, ऊपर से 4 सर में बाल बचे हुए हैं, ऊपर से झाड़ू के जैसे हो भी गया। तो मैंने इसको सबसे पहले इसको बालों को अच्छे से कॉम्ब किया। कॉम्ब करने के बाद और मैं सोचती हूँ कि मेरे बाल थोड़े से लंबे हो जाए, बट जब लंबे हो जाते तो वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर अजीब से हो जाते हैं सामने से। तो एक फिर मुझे बालों को कटवाना पड़ता है। इस बेस में हमारे बाल बढ़ते ही नहीं है, जितने हैं उतने हैं, उससे कम हो जाते हैं पर बढ़ते ही नहीं है। और एक टाइम था कि मेरे बाल बहुत लंबे थे और मैं उसमें इतना इजी लेती थी कि बाल ही तो है बढ़ जाते, बट अब तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। बहरहाल ये हर लड़कियों का प्रॉब्लम है, जिसके लंबे नहीं है, जिसके लंबे हैं तो सही है। उसके बाद फिर मैंने बालों को अच्छे से ड्राई किया। ड्राई करने के बाद खूब ड्राई, मतलब लाइक नेचुरल ड्राई किया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ड्राई मशीन वगैरह अप्लाई किया, नहीं, क्योंकि बालों को हीट से जितना बचाओगे उतना ही सही रहता है। तो नेचुरली गुड टू गुड। हाँ, 2-3 दिन पहले मैंने हेयर स्पा करवाए थे अपने बालों में। वो सही है। तो उसके हिसाब से मेरे बाल काफ़ी आज सही दिख रहे हैं, बट इतने अच्छे हैं नहीं रियल में। ये बहुत सारे हेयर स्पा क्रीम का कमाल है। कुछ टाइम के बाद फिर कुछ दिनों के बाद ये अजीब सा हो जाएगा। बट दिस इज माई नेचुरल हेयर। पहले तो मैंने अपने बाल में बहुत कुछ करवाया था, लाइक स्मूथनिंग, फेस कैरेटिन, जिसकी वजह से मेरे बाल इतने डैमेज हो गए तो फिर मैंने कराना बंद कर दिया। फिर अब तो मैं सोचती हूँ कि बाल थोड़े से लंबे हो तो कुछ डिफरेंस लुक करूँ बालों में, बट देखते हैं। अभी तो मेरे बाल बहुत छोटे हैं, मेरा कोई भी प्लान नहीं है सही करने का। उसके बाद फिर मैंने बालों को थोड़ा सा
सोच रही थी कि एडिटिंग वगैरह कैसे करूँगी, और बट ठीक ही ठाक हो गया, और क्या ही कर सकते हैं। कि अब ये रहा जैकेट जो मैं पहन के बाहर जाऊंगी। ये जैकेट नहीं है, नॉर्मल ठीक है, वैसे ये ठंड में और गर्मी में दोनों चला जाता है, तो ये तो बेस्ट है। और ये से मैंने खरीद के नहीं लाई, ये मुझे कहीं मिल गया, मतलब मेरे रूम पे पहले से पड़ा था और शायद मैंने कभी लिया होगा और मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, तो आज ही मैं सफाई कर रही थी तो मुझे ये मिल गया। तो ये सही लग रहा था और बाहर जाने के लिए बेस्ट था, तो मैंने इसको कवर कर लिया। तो लाइक सही 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 लग रहा था ड्रेस, मुझे तो काफ़ी सही लगा। और उसके बाद मैं बिल्कुल तैयार थी बाहर जाने के लिए। ओके, फिर मैं बाहर गई, बाहर जाने के बाद फिर मैं घर आई। घर आने के बाद फिर मैं थोड़ा सा दिमाग में अजीब सा हुआ कि मैंने बहुत टाइम के बाद हेयर वॉश किए हैं, और मैं रेगुलर करती हूँ, बट हेयर स्पा वगैरह तो मैंने हमेशा नहीं करवाती। हेयर वॉश किए हैं तो चलो मैं थोड़ा सा आइस मेकअप करती हूँ, तो चलो मैं आगे दिखाती हूँ। हाय। तो आइस मेकअप तो करूँगी, ये रहा मुझे आइस रेडी मेकअप की करना है तैयारी मुझे। में। मैंने सबसे पहले तो और लंबे टाइम के बाद जो भी बेस वगैरह होती ये है वो ट्राई मैंने करूँगी। अप्लाई किया। जस्ट बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे मुझे लिए करना है हमारा मॉइस्चराइजर, टोनर जो हम टोन बहुत कहते अच्छा हैं। स्किन तो होना पूरे फेस चाहिए। पर तो मुझे मेकअप करनी नहीं है, क्योंकि मेरे फेस में पूरे फेस पे मेकअप करती ही नहीं हूँ। बहुत टाइम पहले किया करती थी, अब थोड़ा सा हल्का सा वो कभी कंसीलर तो फाउंडेशन, वो भी बाई चांस कभी कभी जब मुझे वीडियो ही कंटेंट बनानी हो, वो भी मैं वीडियो बनाने के बाद फिर मुझे रिमूव कर देती हूँ। जो मेरा रियल टोन होता है वही होता है, बाहर तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। हाँ, मैं सनस्क्रीन वाला अप्लाई करती हूँ बहुत ज़्यादा, ताकि मेरे फेस में प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा मिले, पर वो मिलती नहीं है क्योंकि ब्लेंडर वो पता ही भाई नहीं क्या इतना डैमेज हो कसम गया। से तो सबसे पहले तो मैं इधर उधर परफ्यूम सबसे लाना पड़ेगा मेरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा सामान कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं हो रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो सबसे पहले मतलब इसमें तो मुझे डर ही लगी है कि हाय। ये सामान तो कहाँ है, वो आइस सामान मेकअप कहाँ है, करूँगी, ये किधर मुझे है, वो किधर है। रेडी करना है मुझे। उसके और बाद लंबे टाइम के मैंने आइस मेकअप बाद स्टार्ट किया। आइस मेकअप के ये लिए ट्राई मुझे करूँगी कुछ मैं। भी प्लान नहीं था, जस्ट तो मैं अचानक से मेरे सामने रील आज आई मुझे ये स्मोकिंग करना है। आइस की, और इसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, बट मैं बहुत ज़्यादा लाइट ली स्किन थी करना चाहूँगी। कि ज़्यादा शो ना हो। वैसे स्मोकिंग में हमें थोड़ा सा डार्क करना होता है, डार्क और लाइट दोनों हमें चाहिए। तो बट मैंने सोचा कि फिर मुझे रिमूव करना है, तो मैंने थोड़ा सा लाइट में ही लिया था। तो फर्स्ट तो मैंने बेस लिया, बेस को मैंने उसको अच्छे से कवर किया, और उसके बाद ब्लेंड किया। ब्लेंड हमारा मोस्ट होता है। वैसे तो दूसरे लोग स्मोकिंग करने क्लासेस जो मैंने सीखा है उसमें बेस लिया जाता है, हर आइस मेकअप ब्लेंडर में वो बेस भाई जाता ही कसम जाता से है, नॉर्मल करके ही आइस आना मेकअप पड़ेगा छोड़ के। और लेकिन इस आइस मेकअप में मैंने ट्राई किया कि मैं विदाउट बेस को प्रोटेक्ट किए, मतलब बेस को फिक्स किए हुए मैं फर्स्ट डायरेक्ट कंप्लीट स्मोकिंग करना करूँगी। पड़ेगा। तो उसके लिए फर्स्ट तो देखो मैंने क्या क्या किया। लाइक दिस। सो फाइन। अब मैं बेस अप्लाई करूँगी, और बेस अप्लाई करने से पहले जस्ट चेक माई ब्रश। अप्लाई दिस।
like this, no, this. लाइनिंग बनाई, फिर फाउंडेशन को मैंने अच्छे से पूरी तरह से कवर किया। उसके बाद फिर इसको मैं ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अच्छे से हो जाए, क्योंकि हमारी ब्लेंडिंग ज़रूर होती है। और हमारा जो, क्योंकि जब तक आपको फिनिशिंग नहीं आएगी आपका काम दिखेगा नहीं कि क्या कर रहे हो, क्या वर्क कर रहे हो। उसके बाद फिर मैं मुझे सेट नहीं करूँगी, अपनी वैसे आँखों कॉमन के लोग लिए सेट कर देते हैं, बट मैं से सेट नहीं करूँगी समझ क्योंकि नहीं आ रहा मुझे था कि स्मोकी मैं बनानी है। किस टाइप का स्मोकी करूँ, क्योंकि उससे पहले मैंने बेस थोड़ी सी तो काजल मुझे लेंगे। फिक्स नहीं करना था। तो उसके लिए फिर सबसे पहले तो मैं ज़्यादा ढूंढ रही थी कि मैं कलर क्या ऐड करूँ। तो सेम जो हम बेस में लेते हैं मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड हल्का सा ब्राउन। तो वही मैंने सेट स्टार्ट किया। उससे पहले मैंने एक काजल लिया और काजल को मैंने अच्छे से अपने आइस में और नीचे की साइड ना उसको अच्छे से मिक्स करने की कोशिश की, उसे फैलाने की कोशिश की मैंने थोड़ा सा। देखो ये रहो, एक लाइनिंग बनाई। उसके बाद में जितना मतलब पूरा नहीं, जहाँ तक मुझे एक लाइनिंग बनानी थी मैंने थोड़ी सी दोनों आइस में बनाई। उसके बाद फिर मैंने उसको ना, जिससे मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया तो उसी वजह से मैंने अपने आइस में वो जो काजल मैंने लगाया था उसको भी मैंने कवर किया। कवर करने के बाद फिर मैंने एक थोड़ा सा हल्का सा अजीब लग ऊपर रहा का होगा कि सेट मैं लिया था काजल की ब्राउन स्मोकी का, उसको मैंने अप्लाई कवर कर किया। दूँ। ब्राउन कवर करने के बाद सब, हाँ ये देखो मैं कर रही हूँ। ये वही ब्रश है जिसमें मैंने बेस बनाया गया था। और ये सच में बहुत, तो कैमरे में अपने शो नहीं हो रही, मतलब मैं आई डोंट नो कि रियल में उतना इनहेंस हो रही होगी या नहीं हो रही, बट कैमरे में इनहेंस हो रही हो ना, बट रियल में सच में बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। उसके बाद लेकिन अभी तो किसी भी तरह का कोई फिल्टर नहीं है, तो दिखनी तो चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियोस में इसमें कोई फिल्टर है ही नहीं जो है रियल है। वेट हो गया। तो ये मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद फिर मैंने ऊपर की साइड से ब्राउन लिया था, ताकि थोड़ा सा ना वो, एक्चुअली हुआ ये पे ना, यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे गलती हो गई थी और उससे लिए मैंने फिर दोबारा इसको करने की कोशिश की। सेम मैंने सेम टू सेम किया था। सबसे पहले काजल लिया, दोबारा इसमें लगाया, दोबारा इसमें लगाने के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया उसी ब्रश से। थोड़ा सा ब्रश अजीब करने लग के रहा बाद होगा कि मैं काजल की भाई स्मोकी मैंने ऊपर के साथ हल्की सी ब्राउन ली, अप्लाई कर दूँ। उसको फिर मैंने दोनों अभी देखोगे फिर मैंने थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश की। मिक्स करने के बाद फिर मैंने नीचे के साइड हल्का सा ब्लैक लिया, हल्का नहीं एक्चुअली प्रॉपरली जो मुझे ब्लैक चाहिए था वो लिया। और पार्टी वेयर के लिए विदाउट अगर डे में आप जाते हो तो बेस्ट इसमें का वो बना, देखो आगे। वेट हो गया। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैं काजल की स्मोकी अप्लाई कर दूँ। वेट हो गया।
उससे पहले तो मैंने ये सारी चीज़ें की है, लाइक अपने आप में। वैसे तो आइज़ के लिए दूर से ज़्यादा टेप लगता है, बट मेरे पास ये अवेलेबल था और जब मैं करती हूँ तो ही मुझे याद आती है। उस टाइम तो मुझे कुछ भी याद नहीं आती। तो मेरा सीन थोड़ा ये भी है कि मुझे बाद में वो चीज़ें याद नहीं आती, लेकिन जब मुझे एंड द मोमेंट काम आती है तो मुझे लगता है मुझे ये चीज़ लाना चाहिए था। तो सेम प्रॉब्लम हुई है। आप सबसे पहले आपने देखा कि मैंने भेज दिया ब्लैक काजल लिया, उसको फिर मैंने अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद मैं ऊपर की साइड से हल्का सा ना, हल्का ब्राउन में के शेड में मैंने लिया। पूरे आइस में मैंने कवर किया, पूरे ऐसे नहीं, लेकिन थोड़ा सा नीचे ही मैंने किया है ताकि पूरे आइस में फैले नहीं। दोनों आइस में मैंने सेम टू सेम किया था। और उसके बाद फिर मैंने नीचे की साइड से कुछ हल्का सा ब्लैक एशेडो लिया और फिर मैं उसको जहाँ पे मैंने ब्लैक एशेडो लेने के बाद ये जो तो ये कंप्लीट हो गया है और बहुत ही सिंपल स्मोकिंग आइज लाइक ऑसम।
awesome. Like awesome. फाइनली डन माई मेकअप. मैं थोड़ा सा गिल्टर अप्लाई करना चाहूँगी. वैसे तो स्मोकिंग में गिल्टर लगाना कोई कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लगता है. थोड़ा सा तो लगेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. हल्की टचअप रखनी है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं. लाइक दिस. तो फाइनली हो गई है. मैं तो इसे काजल लगाना चाहूँगी, क्योंकि मेरे आइज़ बहुत छोटे हैं, तो मैं वाइट काजल लगाना चाहती थी, बट आई डोंट हैव अवेलेबल वाइट काजल. खरीद के लाना पड़ेगा मुझे. और रखने टाइम सोचो कि कितना जल्दी ये सिमटा जाए, मतलब लाइक कितना जल्दी ये रखा जाए. जैसा भी मुझे फील हो रहा है उसके चक्कर मैंने अपना पेन भी रखा है. अभी फाइनली हो गया और अब मैं इसे ये समझ. सबसे पहले मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ, देखती हूँ कैसे शूट करती हूँ मैं. और फाइनली आई स्टार्टेड माय
आइस में हो सेलेक्ट टू मुझे तो बहुत एक वीडियो बनाने में ना दो 2.5 घंटे लग जाते हैं और एडिटिंग करने में वो काफ़ी टाइम पोस्ट करो तो कुछ भी व्यूज़ नहीं। एनीवे इतनी साड़ी मेरे पास लाइक भर हो चुके हैं जिस निकालो फिर इसको समेटो। भाई बहुत झमेले हैं। तो पूरा पता जी लेते निकालने। तो आई ट्राई माई हेयर मैंने बहुत गिफ्ट दिया है। चल मैं इसको अपने वायर को थोड़ा सा सही करना चाहूँगी और सही करने के लिए मुझे वक्त जिंदगी क्या ओके